नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए प्रदीप झा और आज हम समझेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑडिट यानी आईएफसी ऑडिट प्रोसेस कैसे किया जाता है। हर मजबूत संगठन की नींव उसके मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स पर टिकी होती है, लेकिन ऑडिटर्स कैसे जांचते हैं कि ये कंट्रोल्स वाकई प्रभावी हैं या नहीं? आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑडिट की शुरुआत होती है बिजनेस को समझने से, जहां हम पहचानते हैं प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन फ्लोज जैसे सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री आदि, और उन पर संभावित रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि उन रिस्क्स को कम करने के लिए कौन-कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं और साथ ही कौन से आईटी सिस्टम्स और एप्लीकेशंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सपोर्ट करते हैं। रिस्क और कंट्रोल्स की पहचान के बाद हम यह जांचते हैं क्या ये कंट्रोल्स सही तरीके से डिजाइन किए गए हैं और क्या इन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी किया गया है। अगर दोनों चीजें ठीक पाई जाती हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग की ओर, वरना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स की योजना बनाई जाती है। अब आता है वो चरण जहां कंट्रोल्स की एक्चुअल वर्किंग की जांच होती है। ऑडिटर्स इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं और कई बार खुद रीपरफॉर्म भी करते हैं कंट्रोल्स को। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स वास्तव में कितने प्रभावी हैं। कंट्रोल टेस्टिंग के फाइंडिंग्स को अब लिंक किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से। हम देखते हैं कि किसी भी कंट्रोल डेफिशिएंसी का ऑडिट ओपिनियन पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर देते हैं अपना फाइनल ओपिनियन ऑन आईएफसी इफेक्टिवनेस। हर चरण में डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट क्वालिटी पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यही चीज ऑडिट को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाती है। याद रखिए, आईएफसी ऑडिट सिर्फ एक कंप्लायंस प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास, अनुशासन और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को मजबूत करता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और प्रोफेशनल इंसाइट्स आप तक पहुंचते रहें।